बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ निसार गयासी और एक बार फिर हम सानन गोट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारी पिछली वीडियो की जो पजीराई हुई थी, उस पे जो रिस्पांस आया था, उस पे जो पसंदीदगी का इज़हार किया गया था और उसके बाद जो सवालात पूछे गए थे, तो आज हमारी कोशिश ये है कि उन सवालात के जवाबात इस वीडियो के ज़रिए हम दें। या आप देख सकते हैं हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम तकरीबन कोई महीना भर पहले आए थे। या आप पीछे देख सकते हैं, ये सानन गोट्स के बच्चे हैं और पूछेंगे हम ये कि तकसीम का क्या तरीक़ाकार है, कैसे हासिल किए जा सकते हैं, प्रायोरिटी क्या है, किन किन इलाकों को तरजीह दी जा रही है और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है। तो हम जो स्टेशन हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर नादर ख़ान साहब, जिन्होंने पहले भी इस हवाले से बड़ी तफसीली बात की थी, वो आज बताएंगे कि ये सानन गोट फ़िल वक्त किन लोगों को दी जाएगी, अगले मरहला में कौन से इलाके होंगे और उसके बाद कौन से इलाके होंगे तीसरे मरहले में। ये हम डिटेल में आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। जी, ये आप देख सकते हैं सानन गोट्स के वो बच्चे जो अगले मरहले में तकसीम किए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने एक्टिव हैं ये खुराक के लिए, इनका अंदाज़ देखें आप। और हम आज एक सानन गोट आपको करीब से भी दिखाएंगे, उसका हवाना भी आपको दिखाएंगे। अगरचे गर्मी के मौसम में इसके दूध की पैदावार कुछ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकेंगे उसका हवाना देख के कि अगर दूध की पैदावार कम है तब भी हवाना आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर नादर ख़ान हमारे साथ खड़े हैं और इनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो पहली वीडियो हमारी बनी उस पर बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सानन गोट्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये किन किन इलाकों के लोग हासिल कर सकते हैं, तरीक़ाकार और पॉलिसी ज़रा हमें थोड़ी सी बता दें। जी शुक्रिया। ये सवाल हमसे भी बहुत से लोग टेलीफोन के लिए पूछ रहे हैं, आपकी शुक्रिया कि आप आए और इस क्वेश्चन को आपने उजागर किया। तरीका ये है, चूँकि ये प्रोजेक्ट पॉलिसी के तहत पहले हम यहाँ पर जो है ना लोकल इलाके के जो ज़मींदार है सवात के, उसी ही में हम ये तकसीम कराएंगे। एक मरहले में हमने ये तकसीम कराया, अभी जो दूसरा मरहला है उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सवात ही के लोगों को ये तकसीम कराए। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि जो मलाकन डिवीज़न के जो ठंड इलाके है उसमें इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉलिसी के मुताबिक। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लोगों की भी ख्वाहिश हो कि इसमें से कम अगर जोड़ा पेयर नहीं मिलता तो नर हमें मिले, तो उसका भी कोई रास्ता है, कोई तरीका है? जी बिल्कुल, इसके लिए दो ही रास्ते। एक हम एक्शन कराते हैं जिसको हम ज़ुबान में बूली कहते हैं। उसके लिए हम कुछ न कुछ जानवर को एक साइड पे रख लेते हैं तकसीम से, जो हम तकसीम कराते हैं यहाँ पर जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं उसका एक कुछ हिस्सा हम इसके लिए जो रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं बहुत ख्वाहिशमंद है जो इस जानवर को रखने के लिए बार बार हमें भी एक पहुँचाई के लिए कोशिश करते हैं कि किस तरह ये हमें मिल जाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर बूली के लिए जो एक्शन जिसे कहते हैं इसके लिए कुछ न कुछ जानवर रख लेगा। और इसके लिए एक और आसान तरीका है, हम जो कोशिश कर रहे हैं हमारे महकमा लाइव स्टॉक, हमने जो है ना इस्लामाबाद के साथ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल यानी जो हमारी कौमी इदारा तहक़ीक़ाती हैवानात है उस पर जो काम कर रहा है, तो इसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट जमा करा है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी, जिसका मेन मकसद है कि गर्म इलाकों या ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम ये डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस तरह ही पहुँचाए। तो इसके लिए हम ने प्रोजेक्ट जमा करा जिसका नाम है सीमन प्रोडक्शन यूनिट SPU। इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसकी सीमन कलेक्शन करेंगे और इसकी सीमन जो है हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे पाकिस्तान में मसनूई नस्ल कशी के लिए इंशाल्लाह। तो वो आसान तरीका होगा और वो ये उम्मीद है कि वो अगले साल 2025 में इंशाल्लाह उस पर हम काम शुरू करें, क्योंकि 2024 में वो फाइनल हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साथ हमारा ऑलरेडी इस पर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसकी जो क्रॉस नस्ल है जो आप लोगों ने भी हासिल की है और जो फिर सीमेंस के ज़रिए भी हासिल होगी, तो क्या वो फिर निस्बतन थोड़े से गर्म इलाकों में वो उसके लिए सूटेबल होंगे कि नहीं?
کراس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا جس علاقے میں ہم اس کی سیمن دے رہے ہیں یا اس نر سے ہم اس کو کراس کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اسی علاقے کے لیے وہ موزون ہو. گرم علاقوں کے لیے اگر اس کے ساتھ اس کا کراس آ جائے تو جو علاقے کے ساتھ آلریڈی اڈاپٹیبل ہمارے لوکل جو جانور ہے وہ آلریڈی اس کے ساتھ جو ہے نا اڈاپٹیبل ہے تو اس کے ساتھ خالی پیداواری صلاحیت اس کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی. بقیہ جو ہمارے بیماریوں کے خلاف اس کی قوت مدافعت ہے, خوراک کے ساتھ جو چھوٹی تھوڑی موڑی خوراک کے پہ جو پیداوار دے رہے اس کو تھوڑا سا ہم بڑھا لیں گے, پیداواری صلاحیت کو بڑھا لیں گے. بقیہ بیماریوں کے خلاف, موسم کے خلاف جو اس کی اپنی قوت مدافعت ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی. تو وہ بہت زبردست ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ ناظرین آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب نے چیز واضح کر دی ہے, آپ لوگوں کو پھر ہم بتاتے چلیں. پہلے مرحلے میں یہ تقسیم ہوں گی سوات کے مقامی کسانوں میں باقاعدہ طریقہ کار کے تحت. دوسرے مرحلے میں پھر یہ ملکنڈ ڈویژن جس میں ہمارے 9 اضلاع ہیں ان میں تقسیم ہوگی, اور تیسرے مرحلے میں پھر یہ پورے پاکستان کے لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. تیسرا مرحلہ آنے میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے. اس سے پہلے آکشن کا ایک طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ بعض نروں کو یہ آکشن کے ذریعے لوگوں کو دیں گے, اور پھر ایک سیمنز کا ان مصنوعی نسل جو کشی ہے اس کا بھی انہوں نے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ وہ بھی آپ ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. تو اس سے یہ سانن گوڈ کی نسل پاکستان کے تمام علاقوں میں, گرم علاقوں میں بھی پھیلائی جا سکے گی, وہاں پہ استعمال کی جا سکے گی, تو جس سے پھر دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے گا. خدا حافظ.